Hi friends, today we are going to start our class number 15, and in this today's class I would like to teach you another most important tense of English grammar, present perfect tense. Friends, present perfect tense is also very important in English grammar. इसकी मायना है ज़मान हाल मुकम्मिल, यानी ऐसा काम जो सब्जेक्ट ने अभी अभी मुकम्मिल कर लिया है। सब्जेक्ट जो है कोई काम अभी अभी मुकम्मिल कर चुका है, ऐसे जुमले जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हैव और हैज हैं। हैव एंड हैज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव इज यूज्ड विद सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, टू नेम्स। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव है वो आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। व्हेनेवर हेल्पिंग वर्ब हैज is used with subjects he, she, it, one name, we can say that helping verb has is used with third person singulars। तो जो helping verb has है हमारा वो he, she, it और one name के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हर टेंस के पहचानने की अपनी अपनी निशानियां होती हैं, तो उसी तरह इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी भी पहचानने की अपनी निशानियां हैं, और वो सिंबल्स जो हमारी हैं वो हैं चुका हूँ, चुकी है, चुका है, चुके हैं, या है और हैं भी आ सकता है जुमले के आखिर में। निशानियां जो हैं चुका हूँ, चुकी है, चुका है, चुके हैं होती हैं। इनके अलावा कभी कभार सेंटेंसेस के अंदर लास्ट में है और हैं भी आता है। तो इस हवाले से थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूं कि इसके सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं। मैंने खाना खा लिया है, आखिर में है आ गया है, या मैं खाना खा चुका हूँ, चुका हूँ आ गया है। तो चुका हूँ आ जाए या है या हैं आ जाए, एक ही बात है, क्योंकि हमने सेंस पे ध्यान देना है। और सेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट ने राइट नाउ अभी अभी कोई मुकम्मल काम कर लिया होता है, कोई काम जो है सब्जेक्ट अभी अभी मुकम्मल कर चुका होता है, ऐसे जुमले जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। तो हमने जो है दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आखिर में चुका हूँ, चुकी है, चुका है, चुके हैं आ सकते हैं, या फिर है और हैं भी आ सकते हैं। हमने सिर्फ इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि आया सब्जेक्ट ने अभी अभी कोई काम मुकम्मल कर लिया है। अगर ऐसा है तो हम उस जुमले को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर काउंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप सिखाता हूँ। अब अफर्मेटिव स्टेप का सबसे पहले मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद V3 से मुराद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है हमने। तो फ्रेंड्स, ये जो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर हमने वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का भी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो जुमला अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे पहला जुमला लिखा हुआ मैं घर जा चुका हूँ। इस जुमले से ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो है उसने अभी अभी कोई काम मुकम्मल कर लिया है, सब्जेक्ट जो है कोई काम अभी अभी मुकम्मल कर चुका है। और इस जुमले से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट में जो है उसने घर जाने का काम अभी अभी मुकम्मल कर दिया है। तो सबसे पहला काम हमने करना है कि जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना। तो ये जो मैं काम करने वाला ये हमारा सब्जेक्ट कहलाता है ग्रामर की लैंग्वेज में। उसके बाद जाना जो हमारा है वो वर्ब है, और घर जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि वर्ब जो होता है वो निशान के साथ मिक्स होता है, फिर उसे अलग करते हैं तो उसके आखिर में ना आ जाता है। जैसे ये जाना होगा, हो गया है, ये सीखना हो जाएगा और ये सोना हो जाएगा। तो अब जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन कर लिया है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला ये सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा है आए। अब आए के साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैव इस्तेमाल होता है, तो हमने हैव का इस्तेमाल किया। अब जाना की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। जाना जो है वर्ब गो, उसकी थर्ड फॉर्म है गोन, और टू होम जो हमारा है ऑब्जेक्ट है।
तो ये हमारा सेंटेंस, मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू होम, अफर्मेटिव हो गया है। तो उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस है, तुमने ग्रामर सीख ली है। फ्रेंड्स इस चीज पे ध्यान देना है, हमने यहाँ पे चुका हूं था और यहाँ पे है आ रहा है। मैंने अभी भी बताया कि हमने सेंस पे ध्यान देना है, हमने चीजों को समझना है, हमने चीजों को सीखना है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है। अब इस जुमले से भी ये जाहिर हो रहा है कि सब्जेक्ट ने राइट नाउ अभी अभी कोई काम मुकम्मल कर लिया है, तुमने ग्रामर सीख ली है, यानी जो सब्जेक्ट तुम है उसने ग्रामर सीखने का काम मुकम्मल कर लिया है। तो सबसे पहले इस जुमले में से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करेंगे। जो तुम है वो हमारा सब्जेक्ट है, अब सीखना जो हमारा है वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है ग्रामर। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव का इस्तेमाल होता है। अब सीखना जो वर्ब है लर्न, उसकी थर्ड फॉर्म भी लर्नट है, उसकी थर्ड फॉर्म लर्नड भी पढ़ी जाती है। तो उसके बाद हमने देना है ग्रामर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सेंटेंस था, तुमने ग्रामर सीख ली है, यू हैव लर्नड ग्रामर, ये हमने अफर्मेटिव कर दिया है। अब उसके बाद नंबर 3 सेंटेंस है, सवेरा सो चुकी है। सो चुकी है यानी उसने अभी अभी सोने का काम जो है मुकम्मल कर दिया है, वो मुकम्मल कर चुकी है कोई काम। तो सबसे पहला काम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना। सवेरा जो काम करने वाली है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब सोना जो है वर्ब है। इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट गायब है, इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट गायब है, इसीलिए मैं बार बार इस चीज पे जोर देता आता हूं कि सबसे पहला काम हमने जो है जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना होता है। क्योंकि कभी कभार जुमले में से ऑब्जेक्ट गायब होता है, कभी कभार एक ही जुमले में 2 वर्ब आ जाते हैं, और कभी कभी एक ही जुमले के अंदर 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस जुमले के अंदर कितने वर्ब हैं या कितने ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट गायब है। तो उसके बाद हमारे जो सेंटेंस किए गए होते हैं वो कभी गलत नहीं होते। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सवेरा जो है सब्जेक्ट अपना लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सवेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, 1 नेम है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हैज का इस्तेमाल होगा। अब सोना जो है स्लीप, इसकी थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा सेंटेंस जो है सवेरा सो चुकी है, सवेरा हैज स्लेप्ट, ये भी अफर्मेटिव हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स सिखाता हूँ। सबसे पहले हम फार्मूलाज पे ध्यान देंगे कि ये अफर्मेटिव का फार्मूला है, ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव का है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। फ्रेंड्स तमाम जो जुमले होंगे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके अलावा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तमाम सेंटेंसेस के अंदर वही इस्तेमाल होगी, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हम अपनी इनिंग खेल चुके हैं, हम अपनी इनिंग खेल चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट ने जो है अभी अभी कोई काम मुकम्मल कर दिया है, अभी अभी कोई काम मुकम्मल कर लिया है, हम अपनी इनिंग खेल चुके हैं। तो सबसे पहला काम हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना। हम जो है हमारा वो सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाले हैं। अब खेलना जो हमारा है वो वर्ब है और अपनी इनिंग जो है ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब जब हमने इस जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन कर लिया है तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला इस सेंटेंस को जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना जो कि है वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव का इस्तेमाल होता है। अब खेलना जो है प्ले, जिसकी थर्ड फॉर्म हमने लगानी है हो जाएगा प्लेड, और उसके बाद अपनी इनिंग, आर इनिंग, INNING।
तो ये जो सेंटेंस था, हम अपनी इनिंग खेल चुके हैं, उसको हमने अफर्मेटिव किया है, वी हैव प्लेड आवर इनिंग। तो इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे, वी हैव नॉट, उसके बाद प्लेड आवर इनिंग, ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब इसी जुमले को इंट्रोगेटिव करेंगे, तो सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लाना है, जो कि हैव है, हैव वी प्लेड आवर इनिंग, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो इसी जुमले को इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी करेंगे, ये हो जाएगा हैव वी नॉट प्लेड आवर इनिंग। ये हमारा जो सेंटेंस था, हम अपनी इनिंग खेल चुके हैं, उसको हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने कोई 6 सेंटेंस लिखे हैं, जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। नंबर 1 सेंटेंस है, मैं सेंचुरी स्कोर कर चुका हूँ। स्कोर करना जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, स्कोर्ड। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस है, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो। मुकम्मल करना जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है, कंप्लीटेड। नंबर 3 सेंटेंस है हमारा, मैकान ने पहली पोजीशन ली है। गॉट लेना, हासिल करना। उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। जीतना जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म वॉन मैंने यहाँ पे लिख दी है। नंबर 5 सेंटेंस हमारा है, अमार अपना लैपटॉप बेच चुका है। बेचना जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड यहाँ पे मैंने लिख दी है। और नंबर 6 सेंटेंस है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। जाना जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं एज एन एक्टिविटी, जो आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे जुमले, नए नए जुमले बनाएं, जिनमें आप ये जाहिर करें कि सब्जेक्ट ने कोई काम अभी अभी मुकम्मल कर लिया है, या सब्जेक्ट कोई काम अभी अभी मुकम्मल कर चुका है। जो भी निशानी आप इंड में दें, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या है और हैं का इस्तेमाल करें। लेकिन याद रहे कि सेंटेंस जो है वो ये जाहिर कर रहा हो कि सब्जेक्ट ने अभी अभी अपना जो काम है वो मुकम्मल कर लिया है, या सब्जेक्ट अपना काम अभी अभी जो है मुकम्मल कर चुका है। ऐसे मज़ीद नए नए जुमले बनाएं, उनको आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये जो मश्क है वही इंसान को काबिल बनाती है। हम जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे, उतने ज़्यादा काबिल बनते जाएंगे। इंटेलिजेंट होने के लिए हमें मश्क और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप एक दिन इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनमें शुमार हो जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे, उतने ज़्यादा हम जो है काबिल बनते जाएंगे। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इन वीडियोस के थ्रू जो है अच्छे से मश्क करके आप बहुत ही अच्छी तरह अंग्रेज़ी ग्रामर सीख लें, और अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं उनको भी सजेस्ट करें कि वो भी इन वीडियोस के थ्रू जो है घर बैठे बआसानी इंग्लिश ग्रामर सीख लें। थैंक्स।